कि जब महामाया यानी तथागत बुद्ध की जो माँ है उन्होंने जन्म दिया, उसके एक अवसर पर एक खुशी जाहिर करने के लिए थाली बजाई गई थी, आज भी बजाई जाती है। और इसी को आज आप देखेंगे तो ये प्रतिमा को शिवलिंग बता के भी इस तरह से पूजा जाता है। तो आप देखें बुद्धिज़्म में इस तरह के स्ट्रक्चर का काफ़ी महत्व रहा है। अब बाद में देखेंगे तो उनको शिवलिंग बता के बहुत सारे स्तूप इस तरह के जो छोटे थे उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम देख सकते हैं कि द्वारपाल को इतना सुंदर टर्मन धोती उस लोगों नेकलेस से पहनाया गया, तो लोग लाइफ कितनी अच्छी होगी, मतलब संपन्न, मतलब रिच, संपन्नता रही। सांची की जब खोज की गई थी 1818 में, तो साउथ वाला गेट और वेस्टर्न गेट दोनों गेट नीचे गिरे हुए थे। ये अच्छा, टूटा ब्रोकन पूरा। फिर बाद में इंग्लिश मैन थे जिनका नाम आता है, प्रोफेसर थे सर जॉन मार्शल जी, जिन्होंने 1912 से 1919 तक काम किया, उन्होंने बिफोर आफ्टर कंजर्वेशन, तो बहुत काम किया उनको बचाने के लिए। अब देखो नया गेट नया लगाया ना, प्लेन दिख रहा है ना आपको नीचे। हाँ जी। चार आर्य सत्य ही है धम, कराते दुख का बोध है। और टॉप ऑफ बुद्ध की माने महामाया, वो जन्म को करता है इंडिकेट। और वो ये हाथी वाला महामाया हाँ, के महामाया चित्र को सबको आज दिखाते हैं। लक्ष्मी बना के दिखा दिया जाता है कि वो देवी लक्ष्मी है, लेकिन असल में महामाया जो है वो तथागत बुद्ध की माँ वाला दृश्य है। महामाया को इंडिकेट करता है। हरता बुद्ध ने मार्ग दिखलाया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरे पीछे आप इस आकार को देखकर अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं इस समय मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में हूँ और ये विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया जा चुका है और तथागत बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनके लिए ये एक तीर्थ की तरह है, क्योंकि यहाँ तथागत बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं। इस जो स्तूप है इसको महास्तूप कहा जाता है और इसका निर्माण सम्राट अशोक के समय हुआ है। इस पूरे परिसर का हम लोग भ्रमण करेंगे और जो बौद्धों का इतिहास है, दलित बहुजनों का इतिहास है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इस क्रम में मेरा साथ देंगे चंद्रमा गिरी जी, जो यहाँ गाइड का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चंद्रमा जी, ये हम यात्रा शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? तो सर सबसे पहले हम लोग स्तूप नंबर 1 के सामने खड़े हुए हैं जी। तो हमारी सांची एक बड़ा पवित्र स्थान है। मतलब हर एक बुद्धिस्ट का एक सपना होता है, ड्रीम, कि हम जीवन में हम सांची विजिट करें। मतलब भारत की विडंबना रही कि जो बौद्ध हमारे भारत से पनपा, आज बौद्ध भारत में साउथ एशिया में हुआ ज़्यादा पॉपुलर। तो हम जिस स्थान का विजिट करने जा रहे हैं, बड़ा पवित्र सिद्ध स्थान है। सभी देशी विदेशी लोग सभी धर्म आस्था से एक आस्था विश्वास लेके आते हैं यहाँ पे और एक सांची की अपनी यात्रा पूर्ण करके जाते हैं और एक सांची से एक नया संदेश लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो हम यहाँ देखेंगे कि सांची की जो हिस्ट्री है ना अबाउट, मतलब 3री शताब्दी से पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक का है इतिहास। एविडेंस 15 साल का इतिहास है सांची जो इतिहास मिलता है। हाँ, लेकिन बट सांची में गौतम बुद्ध कभी नहीं आए जी। लेकिन बौद्ध धर्म को वर्ल्ड में किसने फैलाया था? सम्राट अशोक ने। और अशोक का जो मेन हेड क्वार्टर था पाटलिपुत्र पटना। कलिंग युद्ध हुआ तो उड़ीसा में, तो कलिंग के बाद अशोक का माइंड हुआ चेंज। तब अशोका ने कहा कि मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को मैं जीत सकता हूँ। और उसने एक नहीं 84,000 स्तूप बनवाया था अशोका ने, क्यों? तथागत ने पाली में दिए थे प्रवचन, दिए थे 84,000 प्रवचन। उन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। अब सांची में क्यों बनवाया पहला स्तूप? क्योंकि अशोक का ससुराल था उसका विदिशा में एक व्यापारी की लड़की थी, मर्चेंट, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी। अब शादी हुई विदुषी से तो उसका नाम पड़ गया आगे जाकर नाम विदिशा जिला है। उसकी वाइफ के कहने पे उन्होंने स्पोर्ट को सिलेक्शन किया। तो अशोक की वाइफ ने देखा, विदिशा वाली पत्नी ने, कि विंध्याचल पहाड़ी मेडिटेशन, ध्यान, योगा साधना के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए, हम लोग इंटरफेयर ना कर, पहाड़ी को उन्होंने सही चॉइस किया
और इसी सांची मॉन्यूमेंट से अशोक के बच्चे महेंद्र और पुत्र ना संगमित्रा जी। यहाँ हुए एजुकेटेड, और एक पीपल का ब्रांच लेके बौद्ध गए, शांति का लेके कहाँ पहुंचे, श्रीलंका। पूरा श्रीलंका हो गया बुद्धिस्ट। श्रीलंका में अशोक के बच्चों की समाधि बनी है अनुराधापुरा, उनका दंत धातु रखा आपका किंडी श्रीलंका में जी। तो क्या हुआ था सर कि अंग्रेज लोगों को मालूम था कि भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट है ना आपको मिलेगा नदी के पास, बिना पानी के इंसान नहीं रह सकता है। सर यहाँ पे लगी बगल में आपके बेतवा नदी, और बेतवा नदी ने जाके झांसी के पास भदोड़ा तो और छा में बोलते हैं भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी आपकी इंडस वैली, हड़प्पा मोहन जो राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में राखीगढ़ी, या गुजरात में आपके लोथल धौलावीर आपके हड़प्पन साइड। तो ये रहा कि गौतम बुद्ध और अशोक में करीब 200 साल का रहा, 200 का रहा डिस्टेंस। अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं था, अशोक का संबंध था बुद्धिज्म से। जी बिल्कुल, उन्होंने बुद्ध खत्म हुए थे, बुद्ध खत्म हुए तो 483 बीसी में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश। जब बुद्ध खत्म हुए तो वहाँ के मल के राजा, कोलियों के राजा, लिच्छिपी और राजा शत्रु लड़ने लगे, उनके राग को हम ले जाएंगे। वो एक युद्ध हुआ था कि लड़ने, उनके जो रिमेन्स हैं उनको इक्वली बांटो, हम लेके जाएंगे। तब बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे को काय से फॉलो करेंगे, सिंबल से। तो उनके पास जो था ना भिक्षा पात्र था, पिंडदान, उस भिक्षा पात्र को उठा कर दिया उन्होंने उल्टा अपसाइड डाउन, तो इसलिए हुआ गोल कटोरा सराउंडिंग। लोग थूप बोलते बोलते थूप कहते कहते इसको क्या बोलने लगे, इसको स्तूप। स्तूप, अच्छा ऐसे स्तूप नामकरण। हाँ, बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद, बुद्ध है ना एक नोबल फैमिली से, रॉयल फैमिली से थे जी। बुद्ध ने कहा था क्योंकि हर बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन हजारों लोग उनको कुछ ना कुछ भिक्षा पात्र देते थे, चीवर। तो बुद्ध तो चले गए, लेकिन लोगों ने सोचा क्या बुद्ध तो चले गए हमारे सामने, लेकिन नजरों, लेकिन हमारे दिल में तो हैं, तो हमको कैसे याद करेंगे। वही उनका कटोरा भिक्षा पात्र के डोम बना दिए, जिससे हम कह सकते हैं बुद्ध हमारे से दूर नहीं है, वो हमारे पास में, जिससे हम लोगों को याद कर सकें। ये इंटरेस्टिंग जानकारी है। भाई बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, नेपाल व लुम्बिनी में हुआ 563 बीसी में, क्योंकि बुद्ध की माँ रहने वाली आपके नेपाल की थी जी, नेपाल से। और बुद्ध को ज्ञान कहाँ हुआ, बोध गया में। तो बताते हैं कि गौतम बुद्ध ने करीब 49 डेज किया था डीप मेडिटेट पीपल के नीचे। उनके साथ बैठे थे 5 भिक्खु बैठे थे स्टूडेंट, उनके साथ कोडन ने बत बप अश्वी महानाम। ज्ञान तो हुआ नहीं, उनका कमजोर हो गया। तो बैसाख आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक सुजाता नाम की कन्या उनको जब खीर खिलाए स्वीट्स, तो जो स्टूडेंट बैठे वो छोड़ के चले गए, बंदा रास्ते भटक गया, ने खीर खा ली, भटक गए। तब बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो बुद्ध के पास कोई नहीं था, तो बुद्ध ने राइट हैंड से जमीन को माना, तो बिटने से धरती साक्षी है, मैं उन्हीं स्टूडेंट को दूंगा लेक्चर जो साथ थे मेरे मुसीबत में। तब बुद्ध ने दिया था पहला प्रवचन, दिया था सारनाथ, जिसको क्या बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। तब बुद्ध ने कहा ये सही नहीं मेरा बचेगा, तुम ज्ञान किसको। तब बुद्ध ने कहा अपो दीपो, अपना दीपक खुद बने आप। बीने तब तक खींचे, यदि तेज खींचो टूट जाएगा। तो बुद्ध ने अपना मिडिल पा, जब बुद्ध को नॉलेज हुआ तो उनको रियलाइज हुआ कि संसार में ये दुख का जो कारण है ना, आदमी की इच्छाएं होती, डिजायर। इंसान की दौड़ हो सकती है खत्म, इच्छाओं की दौड़ कभी खत्म नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा ये संसार दुखों से भरा है और हर आदमी समझ घिरा है। बुद्ध ने कहा दुख नहीं होता संसार में सफरिंग, तो मैं गौतम बुद्ध नहीं बनता, तो दुख देखने वादी बना मैं संत। तो बोलते हैं कि आपसे मुझे लगता है आज बहुत सारी जानकारियां मुझे और मेरे दर्शकों को मिलने वाली है। तो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा भ्रमण करते हुए तो हम देखेंगे कि सबसे पहले अशोका ने स्तूप बनवाया था आपका 3rd सेंचुरी बीसी, मतलब 2300 साल पहले। अशोका ने गौतम बुद्ध की राख को रख के पहले स्मॉल साइज में पहले टेराकोटा का स्तूप बनवाया था, लिटिल स्तूप, ईंटों का स्तूप। 330 ईसा पूर्व में अशोक ने ईंटों का स्तूप यूज किया, ईंटों का मट, तो ईंटों का स्तूप इसका अंदर था इनसे छोटा सा ईंटों ब्रिक का। लेकिन अशोक के जाने के बाद 100 साल बाद अदर डायनेस्टी आई, 200 बीसी में सुंग राजा, जिसका नाम आता अग्निमित्र राजा ने उसी को ऊपर कर दुगना कर दिया, बड़ा का मतलब लार्ज बिग साइज। बट उससे पहले पुष्यमित्र सुंग ने इसको क्या हुआ था सर, तोड़ भी दिया था। मौर्य डायनेस्टी का लास्ट किंग था भद्ररथ। पुष्य तो उसका सेनापति, इधर मौका देके उसने कर दी हत्या, खुद बैठ के राजगद्दी पे। एक्चुअल में क्या था कि वो उसका फिर उसको जब लोगों ने कहा एक सेनापति ने राजा की हत्या कर दी, तो उसका विरोध कर दिया। तो बाद में बताते हैं उसका जो लड़का हुआ अग्निमित्र सभी धर्मों का करता था सम्मान। तो उसने 200 बीसी में वो अग्निमित्र का नाम आता है, पुष्पसुंग का नाम नहीं आता है। अग्निमित्र उसने उसको ऊपर दुगना कर दिया, बड़ा का लार्ज बिग साइज। तो पे 3 अम्ब्रेला है बहुत। तो क्या जो अंदर जो मुख्य स्तूप का जो ईंटों का बना था, वो उसको कोई नुकसान पहुंचा था? सर कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बस क्या हुआ कि अशोक ने अपने 3री शताब्दी से पूर्व में मट का यूज किया था आपका ईंटों का, देन आउटर वॉल का वुडन बनी थी बांस की। अच्छा। अभी आप जो देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम, जो भूवेदी का देख रहे हैं ना आप लोग, ये पत्थर देख रहे हैं ना आप लोग। तो मौर्य डायनेस्टी में ये आउटर वॉल है ना, पहले वुडन का बना, बांस की बनी थी, बम्बू की रेलिंग। अच्छा। बांस को करते ऐसा बनता बांस का डिजाइन। उसके बाद जब दूसरी डायनेस्टी आई तो उन्हें बांस को हटा के कर दिया स्टोन में कन्वर्ट। मतलब एक राजा ने दूसरे राजा का किया इसमें सम्मान, इसमें तोड़ा नहीं, इसमें जोड़ा। मतलब अशोक ने स्टार्ट किया
और बाद में दूसरी डायनेस्टी उसमें ऐड करते गए, इसमें एडिशन। तो ये रेलिंग जितनी हम देखेंगे 3 आम, सर 1 मिनट यहाँ देखेंगे आप लोग जी। थोड़ा सा स्तूप नंबर 1 के ऊपर हम देख सकते हैं आप लोग 3 आमरेला है ना, 3 पारासोल, हाँ जी, उसको क्या बोलते हैं टोपे छत्रावली, हाँ। जिसका अर्थ क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम संगम, बोलते हैं बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है त्रिपिटक। जी 3 से मिलकर बना सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के जो महाकाव्य है ना, दीप वंश महाव अंकुतरने का है। तो 3 आमरे छत्रावली है। हाँ। फिर बगल में हो गया आपका हरमी का, ये गोल हो गया अर्ध गोलाकार अंडा, ये हो गया हमारा मेधी, ये हो गया हमारा भूवेदी का। तो ऊपर से काउंट करेंगे ना तो 5 एलिमेंट आएंगे पंचतंत्र, जिससे होता हमारा बॉडी पंचतंत्र आएंगे। देखो एक तो हो गया छत्रावली, जी एक समझे, 5 तत्वों हाँ से मिलके बना स्तूप बनी। हाँ जी। तो रेलिंग हो गया हमारा, एक मेटाफर है उनके लिए। हाँ तो रेलिंग हम ही देख रहे हैं 2nd BC के, लेकिन आपको मालूम है 2nd BC के बाद एक और डायनेस्टी आ जाती है, पहली शताब्दी सब पूर्व, मतलब 100 BC 2100 साल पहले। हाँ। कौन सी डायनेस्टी है, सतवाहना। सतवाहना। और सतवाहना डायनेस्टी में राजा थे, आंध्रा के थे, रूलर थे किंग गौतमी पुत्र, 7 करणी राजन में थे, 4 गेट, चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार। और साउथ के राजा महाराष्ट्र से औरंगाबाद, राजधानी थी पेटन, जिसको आज हम बोलते हैं प्रतिष्ठान। इन्हीं 4 तोरण द्वारों की वजह से सांची को मिला इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। मतलब इसको बनने में कितने साल लगे, 300 साल। मतलब ये मान लो ओवरऑल कि गौतम बुद्ध का टाइम था 2500 साल पहले, और 2500 में से हम 200 कर दो लेस, तो अशोक का टाइम आ जाएगा 2300। तो अशोक ने स्टार्ट किया, बाद में दूसरी डायनेस्टीज में ऐड होता रहा। लेकिन जब गेट बने थे हमारे 2100 साल पहले, तो बौद्ध धर्म हो गया था 2 पार्ट बढ़ गया था, डिवीजन हो गया डिवाइडेड, हीनयान और महायान। आज भी हीनयान वाले बुद्धिस्ट वो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं यहाँ पे विदाउट इमेज। इन तोरण द्वारों में हम बुद्ध का चेहरा नहीं देखेंगे आप, न सिर्फ सिंबलिक 4 सिंबल, प्रतीक, 4 प्रतीक। बोधि ट्री नॉलेज को इंडिकेट करता है, ज्ञान को जी। आम्ब्रेला आता राजा के ऊपर, और लोटस करता जन्म, और स्तूप दिखाता उनके डेथ। तो बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे को काय से फॉलो करेंगे, सिंबल से। लेकिन बुद्ध को नहीं मालूम था कि मेरे जाने के बाद मेरे लोग मूर्ति बना के पूजा करेंगे जी। लेकिन देखा जाए ना तो भारतवर्ष में मूर्ति को मान लोग ज़्यादा हैं। और जिसने मूर्ति बनाई उन्हें शकल ही नहीं देखी, भगवान की शकल कैसी होती है। पहले पूजा होती थी, एलिमेंट पूजा होती थी नेचर की। हम चाइना में गए तो चाइना का फेस, कोरिया में कोरिया, थाईलैंड में थाईलैंड। तो इंसान अपना कलर कल्चर डालेगा मूर्ति में। बुद्ध ने कहा था गौतम बुद्ध बनने के लिए राजा का लड़का होना नहीं जरूरी, एक आम आदमी में उनके विचारधाराओं पे, 4 आर्य सत्य पे और अष्टांग मार्ग को फॉलो करके बुद्ध बन सकता है, लेकिन विचारधारा होनी चाहिए सेम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 4 द्वारों का निर्माण बाद में हाँ, हुआ, अशोक के 200 साल बाद 100 BC। हाँ सर, 4 गेट है, 4 दिशाओं जो ये दृश्य बनाए हुए हैं इनके वो घटना को हम देखेंगे पूरे लाइव को, उनका डिपिक्शन, मतलब पूरा रोल है आपको। मतलब रोल को अपन बोलते हैं ना, ओपन करते हैं ना तो पूरी स्टोरी शुरू होती है। देखो दोनों साइड स्क्रॉल बना हुआ, स्क्रॉल यदि अपन रोल को ओपन कर दिया तो स्टोरी शुरू हो गई। लेकिन स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन एंड नहीं मिलेगा आपको, एंड नहीं मिलेगा। हाँ जी, कंटिन्यू दिखा। मतलब बोलते हैं ना कि एक इनफिनिटी ध्यान की होता है, मेडिटेशन की। देखें आप लोग यहाँ देखें लास्ट वाले पैनल में आप देख सकते हैं कि काफी सारे हाथी हैं जो ट्री की पूजा कर रहे हैं। लेकिन हाथी ऐसा है 2nd नंबर का जिसके 6 दांत हैंगे। ऊपर से आएगा 2nd और नीचे से आएगा 3rd। लेफ्ट में भी लेकिन 6 दांत, लेकिन थोड़ा दांत देखो उसका कट हो गया है जी। 2nd देखो बुद्ध ने दिया था ना, पहला प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ। देखो टर्निंग ऑफ द व्हील है, और दोनों साइड के अपने मृगदाव और डियर पार्क बना हुआ, डियर। ऊपर देखो स्तूप बने हुए, एक देखो एक स्तूप है ना ऊपर, 1 2 3 स्तूप है हो गए, और 4 ट्री हो गए, 1 2 3 4, मतलब 3 स्तूप को 4 ट्री, मतलब कितना हो गया 7। मतलब बोलते हैं 7 बोधिसत्व। बोधिसत्व बनने के लिए इंसान में दया, शालीनता होनी चाहिए, करुणा। हर आदमी बन सकता बोधिसत्व। बोधिसत्व पहले जिनका नाम था कनक मुनि, विपेशना, करक्षण, निगोर्ध, अमिताभ, लास्ट में एक और होगा फीचर बुद्ध, उसका नाम होगा मैत्री बुद्धा। बोधिसत्व ना तारा, मंजूश्री, अपलोतेश्वर, क्षिति गर्भाई कहलाते हैं बोधिसत्व। मतलब ये संसार के सफरिंग को दूर करने के लिए आए हैं। अब देखो इसी के नीचे हम देखेंगे थोड़ा सा, एक देखो लोन के कुछ पंख वाले देख रहे हैं ऊपर वाले, ग्रीक। जी। आपको मालूम है सर कि पूरे गेटों पे हमको ग्रीक एविडेंस ज़्यादा मिलता है देखने को, पंख वाले। क्यों, क्या रहा सर कि अशोक का ग्रीक से भी रहा कनेक्शन। अलेक्जेंडर सर क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर आ चुका था सिकंदर, और रहने वाला राजा आपका था मैसेडोनिया। सिकंदर ने एक सपना देखा था, ड्रीम, कि पूरे भारत को मैं एक दिन जीत लूंगा। मिस्र को जीतते सीरिया तक आया, और पंजाब के राजा ने पोरस से उसकी हुई थी फाइटिंग पोरस से। तो सिकंदर का जो सेनापति
सेल्यूकस निकेटर, जी। उसकी लड़की की ना हेलेना से शादी हो गई थी अशोक के ग्रैंडफादर चंद्र मौर्य की। अच्छा, जब शादी हो गई लड़ाई रुक गई, मतलब राजनीति पॉलिटिक्स की लड़ाई को रोकना शादियां था कर देते और थे रिलेशन तो तोड़ता। अशोक की दादी हेलेना लड़ाई अशोक बंद ग्रीक, हो तो जाती बात थी। चली अशोक के ग्रैंडफादर की चंद्र मौर्य की। चंद्र मौर्य। तो दादा थे वो इनके कहलेंगे पोते, तो ग्रीक कल्चर तो मिक्स होगा ना इसमें। बिल्कुल, वो आप ग्रीक faith जब connectivity मिलते हैं, आई। कल्चर मिलता है तो उसका फिर हाँ जी, नमूना ग्रीक दिखता तो है। ग्रीक एम्पल मिलता तो है। यहाँ पे ग्रीक और इंडो मतलब इंडो ग्रीक आपको हाँ देखने को यहाँ मिलेगा। गलता भी देखेंगे। अभी देखो इसी में एक स्टोरी जात का टेल्स, जी। स्टोरी का क्या नाम है, महाकपि। हम्म, बताते हैं एक टाइम गौतम बुद्ध है ना 80,000 बंदरों के नेता थे, लीडर। उनका पूरा जीवन ही मैंगो ट्री पे निर्भर था। तो उनकी देखो सेना तो बंदरों को मारते दिखा आप लोग धनुष बाण से। हाँ जी, हाँ जी। तो महाकवि ने सोचा कि मैं नेता हूँ, लीडर, तो मेरा फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा की मैं हेल्प करूँ। वो राजा किस काम का कि मुसीबत पड़े तो प्रजा को छोड़ के भाग जाए। क्या किया महाकवि बंदर ने, बोधिसत्व ने, प्रजा की जान बचाने का अपने पैर माले बांस और शरीर को तान के एक पुल बना लिया ऊपर, ब्रिज। कई मंकी लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं ऊपर से। अच्छा, वो एक हाँ। पुल की तरह से वहाँ पुल पर। के बना दिया था, जैसे मंकी लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं ऊपर से, जान बचा रहे हैं। उतनी ग्रुप में उनका चचेरा भाई था, कजन ब्रदर, उसका नाम था देवदत्त। वो रखता था थोड़ा उनसे जलिस। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा मौका उनको मारने का, ये मर जाएंगे, मैं बनूंगा नेता। तो देवदत्त लगाई ऊपर से जोरदार जंप। तो जो महाकवि थे ना बंदर, उनके रीड के टूट वहीं खत्म हो गए। तो स्टोरी नाम है महाकपि। ज्यादा स्टोरी है जात का टेल, मतलब एक जातक हमको कथाओं में साहस वीरता की हमको एक कहानी दिखाती है कि उस टाइम पे बंदर ने भी अपनी प्रजा की जान बचा ली जी। महा के बोधिसत्व होते हुए। सेकंड वाले में जब बुद्ध को ज्ञान हो जाता है बोध गया में, तो लोग खलो सब ट्री की पूजा करें, बोधि वृक्ष। अब बुद्ध खत्म हुए तो कुशीनगर में तो सब लोग अस्थियों बंटवारा करके देखे ना, 8 राजा खड़े हैं, मल के राजा, कोलियों के लिच्ची, अजात शत्रु। तो अशोक के आने से पहले स्तूप बन गए थे 8 स्तूपा। बुद्ध के 200 साल बाद अशोक आया, तो अशोक ने स्तूप को खुलवाया और जो भी राख मिट्टी में उसको रख के बनवाया 84,000। लेकिन बोलते हैं कि स्तूप बनते हैं 4 प्रकार बनाए जाते हैं, 4 टाइप्स के। एक स्तूप होता है शारीरिक, जिसमें बॉडी के रखे जाते हैं, फिजिकल पार्ट, उसको बोलते हैं साइड से कनेक्ट। दूसरा स्तूप होता है पारभौगिक, उनका सामान, उनका चीवर, उसको क्या बोलते हैं पारभौगिक। तीसरा दीक्षा स्तूप पात्र हो होता गया, है कुछ हो गया। संकल्पित, मेरा अच्छा काम हो जाए, अच्छी फसल, उसको क्या बोलते हैं संकल्प करके। अच्छा, और चौथा स्तूप होता है टीचिंग वाला, प्रवचन। गौतम बुद्ध ने जहाँ जहाँ भारत में दिए प्रवचन, उसको हम बोलते हैं टीचिंग वाला स्तूपा। स्तूप बनते हैं 4 प्रकार के। ओके। ये स्तूप कौन सा हो गया आपका? 4 तरह के हाँ। होते हैं। ये हर स्तूप एक जैसा नहीं एक जैसा नहीं होता है। और ये स्तूप हम जो देखने जा रहे हैं कौन सा, शारीरिक, शारीरिक, जिसमें क्योंकि बुद्ध उनके के शरीर के हाँ remains कुछ वहाँ अंश अवशेष रखा हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा सी तो ये वानरों वाला किस्सा इंटरेस्टिंग है, जो वानर कथाएं, वानर हाँ। राजा और रामायण में जिक्र मिलता है, तो उसकी प्रेरणा यहाँ से हो सकती है प्रेरणा कि है। यहाँ से लेके फिर एक वो कैरेक्टर रच दिए गए। कैरेक्टर रच दिया गया। हाँ जी, जी। थोड़ा यहाँ भी देखेंगे। जी। इसमें ये देखो, इसमें भी एक ग्रीक सोल्जर भी दिखाएं, आपका सैनिक। हाँ। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इसमें लोन का क्या लगा सर पे, एक सिंगल अच्छा, हॉर्न, उसपे एक- यूनिकॉर्न। हाँ, वो ग्रीक। यूनिकॉर्न वाला हाँ सींग जो है वो हाँ, बना ये हुआ है। लोन बना, डियर का हॉर्न देख सकते हैं आप लोग। हाँ जी, हाँ तो ये बड़ा चीज़ें इंटरेस्टिंग है, कहानियाँ पूरी जात का, पूरे लाइफ का है, एक एक लाइफ को बुद्धा की यहाँ पर दिखाया है। दिखाया गया। और आप देखेंगे इस पे ये जो है ये पाली प्राकृत भाषा हाँ, ये में सब जो है, धम लिपि थी उस धम टाइम पे, लिपि उस समय और पाली अभी में भी कोई नाम लिखे। ब्राह्मी लेकिन आपको नाम मालूम है सर होता है। कि ये जी। पाली जो सबसे पहले डी कोड करने वाले थे इंग्लिशमैन, जिनका नाम आता जेम्स प्रिंसेप। आज भी प्रिंसेप। कलकत्ता में ना है जेम्स प्रिंसेप घाट। हम्म, पहला शब्द पढ़ा था पाली में उन्होंने, दा ना एंड डॉट, दानम मीन्स होता है डोनेशन। तो उनको ये लगा इंग्लिशमैन को कि हर रेलिंग में दानम दानम शब्द क्यों हो रहा है रिपीट, सिक्के में भी, रेलिंग में। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाम लिखा दान देने वाले व्यक्ति का नाम। Okay. जिन्होंने उस टाइम पे रेलिंग बनवाने के लिए अपना अनमोल योगदान दिया, उनका नाम लिखा डोनेशन। राजा ने मन में हमें विचारधारा थी कि आज मैं रेलिंग को बनवाऊंगा तो कोई ध्यान नहीं देगा, वो सब लोग मिल के करेंगे, तो ये सबका है। जी। तो ये उनका एक और अभी इसको पूरी तरह से डिकोड किया नहीं गया है जो हाँ, काफ़ी सारे नाम लिखे, 850 नाम लिखे पाली में। तो हर स्टोर में दाना दाना लिखा, जिन्होंने उस टाइम पे रेल दो अपना सब पे नाम लिखो, रेलिंग को वो इंटरलॉक कर तो बेसिकली वो डोनेट किया। हाँ, donate किया। हाँ सर, यहाँ उसको- देखेंगे। उसको डोनेशन के तौर पे आप देख सकते हैं, समझ यहाँ सकते देखेंगे हम लोग कि सांची कैंपस में 3 स्तूप मेन इंपॉर्टेंट है जो हमारे कहलाते हैं। 1 नंबर है जो गौतम बुद्ध को करता है रीपेडिंग, ग्रेट स्तूप सबसे हैं। बड़ा। हाँ जी, 2 नंबर स्तूप नीचे बना हुआ उनके, वो थे 10 टीचर गुरु, ओके। जो बौद्ध दीक्षा देते। रेलिंग है, गेट नहीं उसमें, लेकिन उसी के बाजू में हम देख सकते हैं 3 नंबर स्तूप बना आपके सामने आप लोग। जी। उस पर एक आमरेल आता, संघ को दिखाता, संघ में ग्रुप में थे वो। क्या हुआ था 1851 में आर्कोलॉजिकल का फर्स्ट डीजी साहब थे, जिनका नाम आता अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने उसको डिग करा तो उसके अंदर से बुद्ध के 2 फेमस डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे, अरिहंत, सारी पुत्र और महामौगल्याना। कनिंघम 3 नंबर से
उनके डिसाइपल की अस्थियाँ निकाल के ले गए लंदन। लंदन में अस्थियाँ आपके अल्बर्ट म्यूजियम में, विक्टर म्यूजियम में, और इसको रीबिल्ड कर दिया, बना दिया। जब देश आज़ाद हुआ, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए चीफ गेस्ट। नेहरू जी अस्थियाँ लंदन से वापस लेके रिटर्न। और 30 नवंबर 1952 बिहार देख सकते हैं आप लोग, सामने बिहार बना हुआ है। उस बिहार में, हाँ, उस बिहार को नेहरू जी ने करवाई थी। और जिस दिन नेहरू जी आए थे सांची में, नवंबर का लास्ट संडे था। हर साल नवंबर के लास्ट संडे को एक सांची महोत्सव होता, फेस्टिवल। उस फेस्टिवल के टाइम में जो अस्थियाँ रखी हैं उसके अंदर डिसाइपल की अस्थियाँ डिस्प्ले करते हैं। पब्लिक होती है 1 लाख और 1.5 लाख। और टिकट सांची मुझ दिन आपका रहता है फ्री। इंडियन टिकट 40 रुपये लगता है और फॉरेन टिकट लगता है 600। लेकिन बिल्डिंग का पूरा प्रॉपर्टी करती है श्रीलंका गवर्नमेंट, महाबोधि सोसाइटी। तो एक चाबी रहती है स्वामी जी के पास और बेसमेंट की चाबी रहती है रायसन कलेक्टर के पास। तो अस्थियाँ बुद्ध की नहीं, उनकी डिसाइपल की, जो बुद्ध से पहले खत्म हो गया था पटना में, इसलिए एक आमरेला था संघ। तो 30 नवंबर को 1 दिसंबर को सांची महोत्सव यहाँ हो चुका। तो अस्थियाँ बुद्ध के नहीं, उनके डिसाइपल दिखाते हैं। डिसाइपल बुद्धा की अस्थियाँ तो यहाँ आज भी अंदर है। और तो जो उसको निकाला नहीं, उसको नहीं निकाला। अब ये तो मोनेस्ट्री भी बनी है, कमरे थे। जैसे स्कूल था एक टाइम, लर्निंग सेंटर था, 3rd BC का, बिफोर क्राइस्ट। बुद्धा का पूरा अस्तित्व ही लर्निंग है। हाँ सर, एक टाइम में क्या बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध ने कहा था कि भाई मेरी मूर्ति बना के मेरे विचारधाराएं, मेरी जो टीचिंग है, मेरे जो प्रिंसिपल हैं, उसको आप फॉलो करें जी। तो हर आदमी ने उनके विचारधाराओं से हर आदमी जुड़ा। और योगा आदमी को दिखाया तो उन्होंने कहा था ये स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन ये नहीं मालूम था उसको आप बनाओगे आप बिजनेस जी जी। एक शांत। तो ये देखो सांची एक टाइम का बहुत बड़ा स्कूल था कम्युनिकेशन का, 3rd BC का, मतलब 22 कमरे देख रहे हैं आप लोग, 22 कमरे बने हुए, 22 रूम्स थे, 22 रूम्स। वुडन था ऊपर पिलर, इस पे ग्रास था छत। तो 1936 में जब इसको किया गया रीडिस्कवर, तो पूरा मट्टी में दबा हुआ था। ये मट्टी कुछ निकला सम चारकोल, तो C14 होगी कार्बन डेटिंग। 3rd BC का था स्ट्रक्चर ये। इसी मोनेस्ट्री से अशोक के बच्चे हैं महेंद्र और पुत्री है ना संघमित्रा, यहाँ हुए एजुकेटेड। और ये पीपल का ब्रांच लेके श्रीलंका गए थे यहाँ से। एक टाइम की सांची यूनिवर्सिटी थी ये। वही तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने वाले ने पूरा स्टोन यहाँ से निकाला, जो स्टोन निकला इसमें यूज़ कर लिया। इसी मोनेस्ट्री के पीछे हम देख सकते हैं पेड़ों के पास एक दान पात्र रखा, कटोरा भिक्षा पात्र रखा, लास्ट में एंड में कटोरा पीछे, वो रेलिंग लगी पीछे। तो जितने व्यापारी थे, मर्चेंट लोग दान करते थे कटोरे में, जो स्टूडेंट लोग आपस बांट लेते थे। मतलब एक दान पात्र इसी रखा गया था, एक साथ खाएंगे तो आपस में एकता का परिचय देंगे वो लोग। और 2 नंबर नीचे जाता रोड से देता है, यहाँ से सांची 1 नंबर से वो स्तूप नंबर 2 की डिस्टेंस 200 मीटर है डाउन। वो उनके थे गुरु थे, टीचर, इसलिए। लेकिन अम्ब्रेला नहीं है इसमें। स्टूडेंट्स यहीं रहते थे, यहीं खाते थे। तो एक ये रेजिडेंशियल स्कूल था सर। मतलब ये था कि एक टाइम का शॉर्ट टाइम में कोर्स होता था यहाँ पे। वो ये था कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा से जुड़ें, क्योंकि उस टाइम पे एक नेचर को बड़ा इम्पोर्टेंट माना गया था कि भाई इंसान नेचर से भी जुड़े ना। हाँ जी। भाई आज हम देख सकते हैं कि सांची तोरण द्वारों में गौतम बुद्ध को आर्टिस्ट का मतलब था कि एनिमल्स से भी हैं, ट्री भी हैं, सभी चीज़ें दिखाएं इसमें। तो मतलब उससे दिखाना चाह रहा है कि ओवरऑल इंसान उससे जुड़े, क्योंकि इंसान बिना नेचर के नहीं रह सकता। धरती पे जहाँ इंसान होगा पर नेचर का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उस चीज़ों को भी दिखाना। हमारी सारी ज़रूरतें भी नेचर से। नेचर आज जो हमको मिल रहा है, हवा पानी मिल रहा है ना, हमको फ्री मिल रहा है, हम टैक्स नहीं दे रहे हैं इसके लिए। सही बात है। आज बोलते हैं जब हम कोरोना में हुए थे हम, तो लोग ऑक्सीजन के लिए लोग लाखों रुपये खर्च कर रहे थे। लेकिन भाई ऊपर वाला तो हमको फ्री में दे रहा है ना, नेचर, कुदरत हमें फ्री में दे रही है। तो इसका हमको सभी का एक बेनिफिट लेना चाहिए, उसको ऊपर वाले को थैंक्स बोलना चाहिए नेचर को कि हमको ऐसा फ्री मिल रहा है। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? अब हम पहुँचे हमारे साउथ गेट पे। तो लेकिन चारों गेटों में मेन गेट हमारा साउथ ही था, ये आपका। अच्छा, ये देखेंगे आप। मतलब ये देखा जाए कि जब सांची की जब खोज की गई थी 1818 में, तो साउथ वाला गेट और वेस्टर्न गेट दोनों गेट नीचे गिरे हुए थे ये। अच्छा, टूटा ब्रोकन पूरा। फिर बाद में इंग्लिश मैन थे जिनका नाम आता है, प्रोफेसर थे सर जॉन मार्शल जी, जिन्होंने 1912 से 1919 तक काम किया उन्होंने, बिफोर आफ्टर कंजर्वेशन। तो बहुत काम किया उनको बचाने के लिए। अब देखो नया गेट नया लगाया ना, प्लेन दिख रहा है ना आपको नीचे से। लेकिन जो कार्व है ना सब ओरिजिनल, इसमें सीन आपका रोल प्रोसेसन है, बुद्ध ने दिया था। देखो पहला लेक्चर कहाँ दिया था, सारनाथ का सीन देखो, टर्निंग ऑफ द व्हील है देखो जी। और दोनों साइड क्या बने, डियर पार्क बने थे, मृगदाब। और लोइन देखने में आपको 3 दिख रहा है ना सर जी। ये 3 ही 4 चारों दिशाओं को दिखाता है कि अशोक का साम्राज्य फैला था। कर्नाटक लेके गांधार, और गांधार हमारे इंडिया का पार्ट था। आज बोलते हैं अफगानिस्तान में चले, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, कांधार। तो चारों दिशाओं को दिखाता है सर ये। लास्ट में देखो एक म्यूजिकल पाइप देखो लंबा सा, देखो नादेश्वरम। भाई गेट बनाने वाले साउथ के राजा थे। आज भी साउथ में कोई फेस्टिवल होता ना, बस सेरेमनी, तो म्यूजिकल पाइप बजाते लंबा से, देखो नादेश्वरम। क्योंकि राजा थे आंध्रा के थे ना, जिन्होंने 4 गेट किए थे, इंक्लूड 100 BC में। तो उन्हें उस कल्चर को यहाँ दिखा दिया है। हाँ, वो आपके झलक दिखेगी, झलक तो दिखेगी सर थोड़ी सी इसमें हमको। सेकंड वाले में रामाग्राम का स्तूप बना हुआ नेपाल में। अशोक गए थे स्तूप को ओपन करने के लिए, स्तूप नहीं खोल पाए,
क्योंकि नाग उसमें राजाओं ने अस्थियां नहीं मिली थी, तो फिर नाग पूजा किया राजाओं था ने उसको उन्होंने। ले लिया कब्जे में, उन्हें रखी शर्त अच्छा। अशोक से कि यदि अस्थियां निकालनी है तो हमसे आपको लड़ना पड़ेगा, आपको युद्ध। हाँ। अशोक नहीं चाह रहा था कि एक स्तूप के लिए अपनी तलवार उठाऊं, तो अशोक ने अपना सर झुका उन्होंने तो दिया है। त्याग दिया था तो देखो अशोक आ रहे हैं चेरेट से, इसी वक्त देखो अशोक अपना सर झुका रहे हैं। ओके ओके। और देखो नागा किंग भी खड़े हैं बगल में, देखें आप लोग। महिला तो मिठाई को स्वीट्स लेके आ रही है, जब उन्होंने देखा जब सर झुकाया तो महिला तो स्वीट्स लेके आ रही है, देखा आप लोग। जी जी, तो तो हाँ एक युद्ध भी टल गया। हाँ, ये तो टल गया था। और टॉप तो बुद्ध की माँ ने महामाया, वो जन्म को करता इंडिकेट। और वो ये हाथी वाला महामाया हाँ, के महामाया चित्र को सपने आज दिखाते हैं। लक्ष्मी बना के दिखा दिया जाता है कि वो देवी लक्ष्मी है, लेकिन असल में महामाया जो है वो तथागत बुद्ध की माँ वाला दृश्य है। महामाया को इंडिकेट करता है। यहाँ देखो लास्ट में इसको बगल में क्या बोलते हैं, इसको अशोका पिलर। जी। अशोक मोनोलिथ मतलब सिंगल था। इस पिलर की हाइट थी करीब 42 फीट हाइट थी, 42 फीट। और टॉप पे रखे थे 4 सिंह रखे थे एम्बलम, वो म्यूजियम रखे संग्रहालय में। जी। बताते हैं अशोका पिलर को यहाँ का एक लोकल जमींदार शुगर केन ने वो गन्ने का वो जूस निकालने ले लिया तो तोड़वा के यहाँ का गन्ने का जूस मशीन बनाना चाहता मशीन था हाँ वो। चाहता था, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ शक्कर मिल तो स्टार्ट थी नहीं अपने यहाँ, जी, ये तो अंग्रेजों की देन थी। जी, हमारे चलता गुड़ चलता था, गुड़ तो चलता टुकड़े तो मिल गए ब्रोकन। तो डिपार्टमेंट ने 2 टुकड़े दो सामने ला कर रखा है, दो टॉप वाला रखा है, तो वो गन्ने को क्रश करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मिडिल वाला भी रखा है, और नीचे वाला देख सकते हैं लोअर रूल लिखे पार्लियामेंट डिसिप्लिन जी। कि कोई भी बहुत भिक्षु भिक्षुणी मेरे नियम का पालन नहीं करेगा या कोई भी संघ भेद को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको संघ से यहाँ निष्कासित कर दिया जाएगा। ओके। उसका रखने का मकसद यहाँ के सिस्टम और नियम का पालन कराना। एक अशोक पिलर आपका सांची में हो गया, सेकंड पिलर हो गया आपका सारनाथ जी। नियर बनारस, और तीसरा हो गया कौसा इलाहाबाद है। लेकिन हमारे नोटों पे जो लिया मुद्रा पे वो सारनाथ वाले को लिया, ना कि सांची वाले को। तो इसकी हाइट थी करीब 42 फीट हाइट थी, टूट चुका भी। ये सब मनोती वाले थे। इसका नियम था आप आए, आपकी बिस पूरी हो गई, अच्छी फसल होगी तो कोई शुभ काम तो रखते थे, जैसी मनोती बेस है। बिस छोटे स्तूप रखे थे, छोटी मनोती तो छोटे रखें, और बड़े हैं तो बड़े रखें। आज भी जैसे कई हाँ, हिंदू हाँ जी। धार्मिक स्थलों पे जाते हैं लोग, हाँ जी, हाँ पत्थर जी, से कुछ बना जी हाँ देते जी, हैं देखो वहाँ इस पे तो बहुत बेटे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। पे। और इसी को आज आप देखेंगे तो ये प्रतिमा को शिवलिंग बता के भी इस तरह से पूजा जाता है। तो आप देखें बुद्धिज़्म में इस तरह के स्ट्रक्चर का काफ़ी महत्व रहा है। आप बाद में देखेंगे तो उनको शिवलिंग बता के बहुत सारे स्तूप इस तरह के जो छोटे थे उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। ये सांची के अलावा ये पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा टेम्पल, हम सांची में देख रहे हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक जैसे नाम सुना आपने एथेंस, कोलजे में ना पार्थोलोन, जैसे अपने ओलंपिक गेम होते हैं तो उसी का रिप्लिका बना, देखा आप लोग। तो उसको बनवाया था 7th सेंचुरी AD में राजा हर्षवर्धन। ओके। और राजा हर्षवर्धन राजा था थानेश्वर दिल्ली के पास, लेकिन राजा हर्षवर्धन ने आपको कन्नौज को बनाई, अपनी राजधानी कन्नौज। जब गुप्ता डायनेस्टी हो रही थी डिक्लाइन, तो हर सारी थी पावर में, वो पुष्पभूति डायनेस्टी, वो रहा था हमारा बर्धन डायनेस्टी, बर्धन। तो उसको क्या बोलते हैं मीटिंग हॉल, चैत्यालय से ग्रीक से मिलता है, देख रहे हैं प्रिय हॉल। मीटिंग हॉल। हाँ मीटिंग हॉल था। और इसके बंदे हुए गुप्त काल का पहला मंदिर है, 5th सेंचुरी AD का। देखा आप लोग, पहले बुद्ध का इमेज था, म्यूजियम रखा संग्रहालय में। 4 पिलर हैं, और चारों पिलर में हम देख सकते हैं इसमें उल्टा लोटस है ना, इनवेटेड। हाँ जी। चारों पिलर में हम देख सकते हैं उल्टा लोटस है इसमें। तो पहला मंदिर है सांची में, टेम्पल नंबर कहलाता 17। ये गुप्त काल का पहला मंदिर, 5th सेंचुरी AD। गुप्त मतलब जितने गुप्त लगते हैं, श्री गुप्त, कुमार गुप्त, भानुगुप्त, सब AD में आते हैं। तो पहला मंदिर हम देख रहे हैं 5 AD का। तो इसमें बुद्धा का स्टैचू था या स्टेचू था, म्यूजियम रखा है संग्रहालय में। ओके। 4 पिलर हैं, चारों में हम देख सकते हैं उल्टा लोटस है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा रीजन है कि लोयन में अंतर है कि लोयन का 1 हेड है हाँ। और 2 बॉडी मिलेगा आपको, देखें 3D। अच्छा, बॉडी उनका दोनों तरफ दिख रहा है, वो 3D स्टैचू है। 3D तो ये देख सकते हैं, लिखा और है ये बीच में नाग है क्या? ये पेड़ को देखा है, बोधी पेड़ है वो, अच्छा, पेड़ है, आम का पेड़ भी है, कुछ देखो अलग अलग ट्री के रूप में दिखाया है, बोधी ट्रीज है ये। ट्री है वो देखो। तो ये गुप्त काल का टेम्पल नंबर 17 है। तो देखा 5 AD का पहला मंदिर है। वो बगल में जो भाषा आप देख रहे हैं लिखी हुई है, सिंगली भाषा श्रीलंका वालों की। ओके। क्या नाम लिखा है इस पे? क्या नाम? प्रयत्न कीर्तन महापुरम, मतलब प्रयत्न करने से ही सफलता मिलती है, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। सत्य में जेते, मतलब हम जो लोग देख रहे हैं एसआई का लोग है ना, हर मॉन्यूमेंट में आप जाओगे ना, कहीं भी, चाहे ग्वालियर में चाहे मांडू कहीं भी है, एसआई का आपको लोगो मिलेगा, ऐसा सांची का लोगो। तो ये लोगो भी सांची का है। हाँ, ऐसा हर मॉन्यूमेंट में आपको मिलेगा देखने को। इंडिया का जो लोगो है वो भी रेप्लिका है एक तरीके का। तो ये मान लीजिए कि सांची हमारे मध्य प्रदेश में 3 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को। एक तो सांची हो गया, एक खजुराहो आपका भीमबेटका जी। तो भीमबेटका है हमारी प्री हिस्टोरिक साइट है, जिसमें अलग अलग टाइम की बनी रॉक पेंटिंग्स, मेसोलिथिक, चालको हिस्टोरिकल पेंटिंग। तो भीमबेटका यहाँ से रायसेन जिले में आता है, लेकिन यहाँ से 90 किलोमीटर है। फिर सांची के बगल में गुफाएं बनी, उदयगिरी भी गुफाएं, सिंगल रॉक कट। उदयगिरी पीछे जाएंगे, बीजम मंडल बना है, जो ग्रीक ने खड़ा किया था उसको। तो थोड़ा आगे बीजम मंडल एक बना, जिसको उदयगिरी पीछे जाएंगे पिलर हेलियोडोरस पिलर, जिसको लोग बोलते हैं खाम बाबा। और थोड़ा आगे जाएंगे बीजम मंडल, जिसको क्या बोलते हैं सेंट्रल विस्टा,
भाई पहले पार्लियामेंट बना था 64 योगनी वाला गोल वाला, अब जो नया बना पार्लियामेंट उसी बीजे बना डिजाइन पे बना, उसकी झलक उसमें दिखती है हमको नया पार्लियामेंट। 64 योगिनी अब क्योंकि वो हिंदूकरण हो गया है, बुद्धिस्ट साइट है वो, क्योंकि तेरा वहाँ पे डिसिप्लिन। हाँ, मतलब ये कि भाई हमारा भारत देश लक्की देश है। आज हम लोग अपनी कदर नहीं यहाँ इंडिया में नहीं है, लेकिन हम जापान में जाने के बाद वियतनाम श्रीलंका हमारी लाख गुना इज्जत बढ़ जाती है। भाई जापान बोलता है वियतनाम वाला कि भारत देश लक्की है कि जितने भी बुद्ध हो चाहे महावीर सब भारत में, हमारे देश में कोई नहीं हो, लेकिन हम लोग उनके विचारधाराओं को और चीज़ों को फॉलो करते। तो भारत देश अब विशाल देश आज तक कहीं नहीं देखा, आज तक तो अपने लक्की है भाई। चीनी यात्री हेन सांग ने भी भारत को बहुत अच्छा लगा कि भारत देश विशाल आज तक नहीं देखा हमने। तो भाई और तथागत बुद्ध की पहचान पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में जाके हाँ बोलते पूरी हैं, दुनिया मैं में। बुद्ध सर की तो यही जमीन से रहा आया हूँ। कि उन्होंने एक शांति का संदेश दिया लोगों को। और दूसरा क्या था कि उन्होंने ये कहा, अशोक ने भी वो अपनाया कि भाई हम युद्ध से नहीं, हम बुद्ध से एक जीतेंगे, शांति से एक लोगों को जीत सकते हैं। भाई आज दुनिया में आज लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो एक मैसेज क्या लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो बेकसूर लोग मारे उनका भी क्या दोष है। तो भाई आप उस चीज़ को शांति से भी हम उसको हल निकाल सकते हैं ना, उसको भी आखिर क्या वजह है कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो भाई आप लड़ोगे तो बुराइयाँ मिलेंगी ना, अच्छा हो तो अच्छा मिलेगा आपको। ये जो इस पे ये प्लास्टर जैसा दिख रहा है, हाँ सर, ये क्या इस पे सर ये डोम पे जो प्लास्टर है ना सर, ये एक्चुअल में लाइम मोटर पूरे में था, ये कवरिंग था जब बना था ना माउंट पूरे में था सर। इसको खोलने की कोशिश सर, हाँ उसको कुछ लोग ट्रेजर थे, हंटर लोगों ने सोचा हो सकता है गोल्ड होगा खजाना, ओके, तो निकाल दिया। जब उसको जब चेक किया गया ना, तो मैंने आपको बताया वो पुरानी हर्बल बेल पत्र, उसका फल का लिक्विड, उड़द की दाल, चूना, मेथी, भिंडी, हनी, गुड़, इसको मिक्स करके इसको मिक्स कर रीबिल्ड किया गया। देखें आप लोग, आप देखो यहाँ पे ये दो ये लास्ट दो पेलन देखेंगे आप, ऊपर स्तूप बने ना, ऊपर फर्स्ट वाला आर्किटेक्ट में देखो स्तूप बना ना, 1 2 3 4 5 दो ट्री, वो सेम बोधिसत्व को समागम दिखाया। तो सब लोग हाथ जोड़ के स्तूप ट्री की करें प्रिय सिंबल। सेकंड वाले आर्किटेक्ट में सेम देखा, उनका ग्रेट डिपार्चर महाविनिष्क्रमण। प्रिंस सिद्धार्थ आधी रात को अपने बच्चों को छोड़ के निकल रहे थे फैमिली को। प्रिंस सिद्धार्थ ये सोचा कि जब महल से मेरा घोड़ा चलेगा तो उसके चलने के आवाज़ उनकी फैमिली उठ जाएगी, तो महल से निकल नहीं देंगे। तो क्या किया उनके सेवकों ने, प्रिय घोड़े कंटक को अपने कंधे पर उठा लिए, तो घोड़े उसकी आवाज़ नहीं आया। आप तो देख सकते हैं सेकंड वाला आर्किटेक्ट में एक महल देख रहे हैं आप जी, यहाँ घोड़े को ही उठा के लेकिन एयरलिफ्ट कर रहे हैं, राइट, यहाँ उठाने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फाइनली घोड़े तो कंधे पर उठा लिया है। लेकिन अम्ब्रेला लगा, सब पे कंटिन्यू तथागत बुद्ध है उसके ऊपर, लेकिन जो घोड़ा वापस हो रहा है ना उस पर अम्ब्रेला नहीं है। तो तथागत बुद्ध को घोड़ा छोड़ के वापस आ गए। लेकिन वापस जाने से पहले उनका सारथी गौतम बुद्ध को तो पैर बना फुटप्रिंट, जब गौतम बुद्ध ने दे दी परमिशन, तो सारथी छन्ना अपने घोड़े कंटक को वापस लेके जा रहा है। लेकिन जब प्रिंस सिद्धार्थ जब महल से निकले थे तो पूरे सोने गहने लदे हुए थे गोल्ड। तो सारथी से कहा मैं भिक्षु बनने जा रहा हूँ, तो गोल्ड का क्या करूँ, जितना भी इकट्ठा हो उसको महल में गरीबों को ले जाकर बांट देना। तो सेवक ने क्या किया, गोल्ड इकट्ठा किया, बैग बना के चल दिया। लेकिन जब कुछ दूरी पे गया चलते हुए तो उसको वजन इतना पड़ रहा बैग का, उसको छन्ना का जो लेफ्ट पैर वाला दब रहा है पैर वजन, क्योंकि उसके वजन पड़ा लेफ्ट पैर में ना राइट में। आप देख सकते हैं कि पीछे बैग बंधा हुआ है उसके, उसको तो वजन तो पैर तिरछा हो रहा है। देखा आप लोग, हाँ जी, मुड़ गया है पैर। देखा घोड़े पर उठा, मतलब सोचे घोड़े पर उठ रहा तो मतलब चलने का सीन है। तो उसको क्या बोलते हैं बौद्धिज्म में महाविनिष्क्रमण। देखा आप लोग, महाविनिष्क्रमण। थर्ड वाले लेयर में एक तो एलिफेंट तो बैठा हुआ सिटिंग, बीच में बोधि वृक्ष है जी, वो ड्रम लेके खड़े। तो सम्राट अशोक अपनी वाइफ ने देवी अपने पुत्र महेंद्र अपनी पुत्री संघमित्रा को लेके कहाँ गए, तो बोध गया अशोक यात्रा देखे रोल प्रोसेसन। तो अशोक पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ गए, तो बच्चों को लेके बोध गया अशोक यात्रा देखे रोल प्रोसेसन जी। यहाँ देखें लॉयन के पंख बाद देखें ग्रीक। सेकंड वाले तो बुद्ध ने दिया था पहला प्रवचन, कहाँ दिया, सारनाथ का सीन है। ऊपर तो लॉयन के पंख लगा दिए, उड़ने वाले टॉप पे तो बुद्ध की माँ बेटी महामाया, उनके जन्म को करता है वो इंडिकेट। और टॉप पे तो नंदी बन ओक्स बने हुए हैं। और यहाँ पे देखें सिंबल मोर का सिंबल होगा, तो मौर्य डायनेस्टी सिंबल पिकॉक, दोनों साइड देखें पिकॉक का सिंबल मौर्य डायनेस्टी का सिंबल है। और यहाँ पे ये हमारा ईस्टर्न गेट है, मतलब अच्छी हालत में अच्छी कंडीशन में है ये। लेकिन इसके जो पीछे बनी लेडी साल भंजी का यक्षिणी भी देखेंगे कि बोलते हैं कि पेड़ से फूल का आना और एक माँ से बेबी का आना एक जीवन की होती है नई शुरुआत। बोलते हैं माँ की नई जिंदगी होती है और बच्चा जब धरती पे आता है उसकी एक जीवन की होती है नई शुरुआत, उसको बोलते हैं यूथ प्रोस्पेरिटी को करता है इंडिकेट। लेकिन बाल तो खुले उसके लेडी हेयर स्टाइल, मतलब उस टाइम की महिलाएं भी 2100 पहले उसके बाल खुले हुए हैं। सेम ड्रेस महाराष्ट्र में जो साड़ी पहनती नावारी काष्टा, वो साड़ी पहनी लानी देखें, ये दो इस टाइम ट्रेडिशनल दिखाओ, ये दो मतलब आर्टिस्ट स्टाइल का हाँ साड़ी नावारी काष्टा साड़ी पहन, मतलब 2100 साल पहले भी हो सकता है कुछ टाइम के ट्रेडिशन में या सोशल लाइफ में कल्चर में ऐसा महिलाओं का साड़ी का पहनने का देखो नावारी काष्टा। अच्छा, वो पैरों के बीच से जो साड़ी, हाँ जी, पैरों बीच में साड़ी, मतलब ओवरऑल उस टाइम के कला को भी दिखाना चाह रहा है। देखो बाल खुले हुए हैं, इसके हेयर स्टाइल, मतलब उस टाइम की देख रहे हैं आज की महिलाएं जो लेडी ना आपकी साड़ी देखो हेयर स्टाइल बालों कट, उस टाइम कल्चर में था लेडी के देखो साड़ी बालों हेयर स्टाइल, और ये तो पैरों बाजू बात और रिंग, मतलब
उस टाइम ये कल्चर को दिखाना चाह रहा है। देखा आप लोग, क्यों बोलते हैं कि जब बुद्ध की माँ ने महामारी जब दर्द हुआ था पेन, तो साल का ट्री पकड़ा था, जी तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। जी जन्म हुआ था, तो ये वही दिखाने हाँ, की उस टाइम की कोशिश की गई, प्रयास किया उसने आर्टिस्ट। सर यहाँ देखेंगे थोड़ा, जी ये दो बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता बोध गया में, तो जो लोग देखो सब लोग ट्री की पूजा करें, बोधि वृक्ष को किया, इसमें सिम्बलाइज। सेकंड वाले आर्किटेक्ट में हम देखेंगे कि महिला सोरी लेटी हुई है, हाँ। उनके सर पे तो मोर बना हुआ है जी। और पैरों बना एलिफेंट हाथी। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध की माँ सपना आया था। महामाया ड्रीम सपने में एक हाथी है ऐरावत। हाँ। उस टाइम लेडी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती। तो लोगों ने बताया महाराज कि टाइम के सपने को देख के लग रहा कि धरती पे एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला बनेगा, वो ग्रेट किंग बनेगा या बहुत बनेगा, संत भिक्षु। वो तो ये इसके बगल में ये हाँ, कुछ तो इन- बातें बता रही कि सपना है रानी तो को। इनका आपस में चल रहा, महिलाओं को गपशप डिस्कशन चल रहा आपस में। एक पेरेंट है ना, कुछ कान में आके बता रहा है। हाँ। अब जेंट महिला के कान में बता रहा है, तो दूसरी महिला नीचे कान लगा रही है, वो वाली क्या बात कर रही है। हाँ। फिर महामाया अपने ससुराल से मायके जा रही हैं, क्योंकि बुद्ध की माँ रहने वाली थी आपके नेपाल की। जी इनके जो मिस्टर थे ना शुद्धोधन, यूपी के थे, इसको बोलते हैं शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। शाक्य वन। तो महामायके नहीं पहुंच, अंदर रास्ते में जन्म हो जाता लुम्बिनी वन में। जी जी 563 BC में जब जन्म हो जाता लुम्बिनी गार्डन में, तो सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं सेलिब्रेट। कोई म्यूजिक का फ्लूट बजा रहा है, कोई थाली कटोरा, आज भी गाँव में लोग थाली कटोरा थाली आज भी बजाते हैं, तो लेकिन जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ महामाया होगी खत्म। उनकी सगी मौसी ने पाला, मौसी मतलब माँ जैसी, गौतमी। और गौतमी से नाम हुआ, आगे चलकर नाम गौतम बुद्ध, और बचपन नाम था सिद्धार्थ। जी और सिद्धार्थ उसी का नाम रखा जाता है जिसका जन्म होता है सिद्धि के लिए, उस पाने के लिए उसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। क्या बात है। ये द्वारपाल है, देखो गेट के मतलब आप लगा सकते हैं कि द्वारपाल का बड़ा एक अहम रोल होता था उस टाइम पे। हाँ जी। जब द्वारपाल भी, जब कोई बच्चे उस टाइम परीक्षा होती, पहले बच्चा वो द्वारपाल लेता था टेस्ट, और बच्चे जब क्वालिफाइड होता उनको दिया जाता था क्लास में एडमिशन। तो ये द्वारपाल का बड़ा ये बड़ा रोल था उस टाइम पे। तो हम देख सकते हैं कि द्वारपाल को इतना सुंदर टर्मन धोती और नेकलेस से पहनाया गया, तो लोग लाइफ कितनी अच्छी होगी, मतलब संपन्न, मतलब रिच। संपन्नता रही हो। तो सही तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये थाली बजाने वाला तो बहुत दिलचस्प है कि आज मतलब- भी मुझे याद है हमारे गांव में अगर किसी बच्चे का जन्म हो तो थाली बजाई जाती है, और ये उसी को डिपिक्ट कर रहा है कि जब महामाया यानी तथागत बुद्ध की जो माँ है उन्होंने जन्म दिया, उसके एक अवसर पर एक खुशी जाहिर करने के लिए ये थाली बजाई गई थी। आज भी बजाई जाती है, हालांकि लड़का पैदा होने पे बजाते हैं लोग, और यहाँ क्योंकि गौतम बुद्ध जो हैं वो उनके लिए है, तो एक सिंबल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। लड़की पे भी बजानी चाहिए वैसे, लिंग भेद नहीं करना चाहिए। तो ये है। अब हम अंदर जा रहे हैं। हाँ, ओह, अंदर जा- तथागत बुद्ध जी। तो हम ये देख सकते हैं गौतम बुद्ध, ये जब महायान आ गया था हमारे महायान गुप्त काल में, जी तो चारों गेटों सामने रखा गया था, बुद्ध का इमेज रखा गया था 5 सेंचुरी, चारों गेटों सामने बुद्ध का रखा 5 AD इमेज। लेकिन बट ज़्यादातर सभी का हेड तो मिसिंग हो चुका है, इन्वर्टर्स भी आए, कुछ स्मगलिंग भी हुई, जैसे तो बोलते हैं अफगानिस्तान बामियान में जी तथागत की काफ़ी बड़ी मूर्ति उड़ाई थी 174 फीट की। तो ये रहा कि आप देख सकते हैं कि दो इनका गौतम बुद्ध तो बैठे मेडिटेशन ध्यान मुद्रा में, लेकिन पीछे वालों को क्या ओरा बोलते हैं, ओरा प्रभा मंडल, आभा मंडल, आभा मंडल जो नॉलेज जिसको को करता है इंडिकेट बगल में आपके एंजल गेट की बात, इनका हेड मिल गया, उसको जोड़ दिया गया है, बाकी सबका हेड यहाँ से मिसिंग है यहाँ पे। ओ, तो अब ये भाई इकलौती हाँ, स्टैचू है जिस पे हेड हाँ, है। इन्हीं का हेड है। तो भाई हम देखेंगे कि बाकी सबका हेड निकला हुआ है। तो ये कौन सी सेंचुरी में बनाया ये गया? 5 सेंचुरी AD है, महायान। ओके, क्योंकि महायान गौतम बुद्ध के टाइम पे जब हुई थी 4 संगति, और आखिरी वाली संगति हुई थी कश्मीर में, हुई थी कुंडलवन, कनिक शासनकाल, जिसकी राजधानी थी पेशावर। तो 2 स्कूल थे ना, गांधार और मथुराट। जी तो जो आइकनोग्राफी होता है ना, हिस्ट्री का सब्जेक्ट, उसकी हेयर स्टाइल, उसका ऑर्नामेंट, उसके चेहरे को भी देख के हम टेली करते हैं। एक वाला स्टेज मतलब करली, उस पर आता इंडो ग्रीक, और मथुराट होगा आगरा साइड। तो हमने बताया कि मूर्ति हम देखेंगे कि आज गौतम बुद्ध की तथागत का गेट पे हम चेहरा होता ना, तो हमारा गेट भी नहीं बचता। उसको क्योंकि भी हम तोड़ कह देते सकते हैं कि इंसान को प्रॉब्लम चेहरे से थी, नेचर से नहीं थी। हाँ। तो गेट आप देखिए AD वाली टूटी मूर्ति हमारी बात की, और हमारा गेट बचा रहा BC का, क्योंकि गेट पे चेहरा नहीं था ना, इसलिए गेट हमारा बच गया। क्योंकि बुद्धिज्म पे तो बहुत सारी मान्यताएं हैं कि जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस थी उन्होंने भी मुंडी को तोड़ दिया अभी ताकि वो थोड़ी पहचान साइड- ना हो। सिर जो है बुद्धा के वो तोड़ दिए गए थे ताकि वो पहचान ना हो सके। और अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य जहाँ मिलते हैं वहाँ बुद्ध का सिर नहीं मिलता, सिर नहीं शरीर मिलता। मिलता और है। दूसरा क्या रहा है सर, कि बौद्धिज्म में कभी एज ने नॉलेज देखा जाता, ज्ञान, तो कोई भी वस्तु बनता है ना, तो नॉलेज के हिसाब से बनाया जाता है, एज के हिसाब से। हर एक बुद्धिस्ट की एक इच्छा थी कि गौतम बुद्ध के साथ
हमारी भी पूजा हो। लेकिन वो स्टूडेंट चाहते हैं ना तो गौतम बुद्ध से तो बड़ा भी बना सकते, बुद्ध नहीं आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन इतिहास पूछेगा आपसे कि नॉलेज ज्ञान में छोटे बड़े कैसे हो गया, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए गौतम बुद्ध को हम रखाया गया सबसे ऊंचाई पर रखा, टॉप पे। बाकी जो स्तूप देख रहे हैं छोटे छोटे से आप लोग, ये सब समाधियां हैं उनकी अनदर फॉलोवर्स की। इसी में बगल में एक टेम्पल 31 भी गौतम बुद्ध का इमेज रखा, लेकिन थोड़ा इसको डिपेंड बंद करके रखा है, मूर्ति रखी थोड़े खंडे थे। एक नाग स्टेचू बाद में लाके रखी हुई है। यहाँ 2 पिलर देख सकते हैं आप, एक 2 BC का है पिलर, देखें इस पे, और एक बगल में रखा 5 AD का है पिलर, इस पर रखे थे लॉयन एम्बलम रखे थे ऊपर वाले, वो आपके नीचे म्यूजियम रखे हुए हैं आपके संग्रहालय में। इसी के बगल में ईस्टर्न साइड से ऊपर जाते हैं तो कुछ दूरी पे एक टेम्पल 45 बना हुआ है, 780 बुद्धिस्ट टेम्पल है, लेकिन उसके रूइंस पड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट उसको रखें कलेक्ट करके, तो हो सकता है इन फ्यूचर में टेम्पल को बाद में जोड़ा जाएगा। तो आप ही उसको रखें डिपार्टमेंट उसको नंबरिंग करके, तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसको री किया जाएगा। तो 780 हम मान सकते हैं कि सांची एक टाइम का बहुत बड़ा स्कूल था, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ी थी, यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि सांची में पर्टिकुलर एक बुद्धिस्ट साइट नहीं, इस एरिया में 5 बुद्धिस्ट साइट। सांची हम देख रहे हैं बुद्धिस्ट साइट काफ़ी फेमस साइट है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, तो हम गर्व हैं अपने आप को गौरवान्वित हैं कि यहाँ सांची मॉन्यूमेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हम लोग यहाँ आज इसको विजिट करने के लिए आए और हम मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं अच्छी हालत में। और दूसरा क्या, सांची के बगल में यहाँ सलामतपुर का 2 बुद्धिस्ट साइट, सद्दारा सोनारी, हम विदिशा के पास जाएंगे, मुरेल खोद अंधेर, अपने होशंगाबाद के पास जाते हैं, पान गोरारिया तालपुरा सारू मारू गुफाएं। तो सांची एक टाइम का बहुत बड़ा एक लर्निंग सेंटर स्कूल था कम्युनिकेशन का। आप जहाँ खुदाई करेंगे तो आज जो कहते हैं ना कि खुदाई करो दरगाहों के नीचे, मस्जिदों के नीचे, अब जहाँ खुदाई करेंगे तो थोड़ा सा गहरा खोद लिया तो तथागत बुद्ध ही निकलेंगे। हाँ ये दो, ये यहाँ मुख्य द्वार। हाँ एक मिनट, हाँ ये दो, जब गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उनके पाँव पे बना हुआ था, पैरों पर पद्म चक्र था। और बताते हैं जैसे इंसान के पैरों पर ना चक्र होता है, वो एक जगह नहीं रुकता है, वो चलता कंटिन्यू, और चलने वाला आदमी जीवन में हमेशा होता सक्सेस। फिर बाद में अशोका ने बनाया धर्म सिंबल, उसका नाम खिलाया था अशोक चक्र। पे देश आज़ाद हुआ तो इंडिया गवर्नमेंट लिए उसको तिरंगे पे। बताते हैं गौतम बुद्ध की हाइट काफ़ी अच्छी थी, उनके जो हाथ है ना हैंड, वो घुटने के नीचे तक थे। मतलब आज जान, मतलब बुद्ध ज्ञान में, विचारधाराओं में, अनुभव में, और सबसे टॉप में, अनुभव में, नॉलेज में सबसे ऊंचे थे। मतलब बुद्ध आर्टिस्ट, उनकी हाइट नहीं, उनके नॉलेज को दिखाना चाहिए, ज्ञान को दिखाने। तो ये डब्ल्यू बना टाइम का माथा हो गया गौतम बुद्ध का सर, ये लोअर उनका हो गया हृदय, और ये माला है उनके हाथ हो गए बाजू, हैंड। तो इंसान की जब हाइट होगी ना लंबी, सब उसके लंबे पैर, मतलब फुल बॉडी के रूप में दिखा दिया है। अच्छा, तो माला को शरीर दिखाने का पूरे आर्टिस्ट पूरे गौतम बुद्ध के पूरे नॉलेज को, ज्ञान को, विचारधारा को दिखाना चाह रहा है। गौतम बुद्ध हर चीज में, नॉलेज में, ज्ञान में, विश्वास में, हर चीज बड़े थे, इसलिए बुद्ध को ऊंचाई दिखा दी पूरे ज्ञान के साथ। उनकी हाइट भी दिखाई है, देखो मालाओं को देख के लग रहा है इतने मालाएं बने अलग अलग। तो 2100 साल पहले की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ अच्छी थी, रिच, देखो संपन्न, कितना सुंदर दिखाया है जी। अब देखो सर यहाँ पे ये टॉप पे देखो कहाँ के लोग हैं ऊपर वाले, ये पूरे विदेशी लोग हैं, ग्रीक। ग्रीक के पहचान उनके बाल होते हैं, हेयर स्टाइल देखें करली हो गई, टर्मन्स, घुटने घुटने तक पहने हुए लॉन्ग बूट जी। और म्यूजिकल देखो इंस्ट्रूमेंट देखने, बेंजो, यूनिफॉर्म स्कर्ट, कुछ यंग लोग हैं ओढ़े सब ग्रीक होना, ये भी होगा बुद्ध में। देखो ग्रीक लोग स्तूप पूजा कर रहे हैं, देखा आप लोग, तो ये भी बुद्ध में, तो ग्रीक लोग स्तूप पूजा कर रहे हैं सांची की। तो मतलब उस समय बुद्धिज्म का प्रचार वहाँ तक था। सेकंड में वैशाली घटना, बिहार की मंकी ने बुद्ध को दिया दिया हनी ऑफरिंग के हनी। अब गौतम बुद्ध ने जब उसका किया हनी एक्सेप्ट, तो दूसरा में तो खुद में डांस कर रहा है, एक मंकी हनी दे रहा है, दूसरा में तो डांस कर रहा है। उनकी मौसी गौतमी, वाइफ यशोधरा, लड़का राहुल भी आ रहा छोटा, देख रहे हैं, ये भी होगा बुद्ध में। बुद्ध को ज्ञान हो जाता है तो फादर ने बोला शुद्धोधन ने की लड़के को नहीं, उसके नॉलेज को, ज्ञान को कर रहा मैं नमस्कार, और अम्ब्रेला राजा के ऊपर आता है। ये गौतम बुद्ध, उनके कान है, तो बुद्ध की पहचान ही पेड़ के रूप में है। ये द्वार पे तो गेट देखो, सिक्योरिटी गार्ड देखो, द्वार पर यहाँ के डेकोरेट। सर यहाँ तो साइड में ये देखो सर, यहाँ पे साइड जब गौतम बुद्ध आते हैं श्रावस्ती में, तो आम के पेड़ के नीचे बुद्ध हैं, सबको प्रवचन दे रहे हैं। सेकंड में श्रावस्ती गांव का नाम है जेतपन। गौतम बुद्ध 8 महीने करते थे ट्रेवलिंग, और 4 महीने रुकते थे वर्षावास में, चतुर्मास में रुक जाते थे। एक सेठ का नाम था आनाथ पिंड, बुद्धिस्ट हो गया था ये। वो राजा जेत के पास गया, और राजा जेत से जमीन लेने के लिए जमीन के बदले उन्हें पूरे सोने के सिक्के बिछा दिए। सेठ जितनी जमीन चाहिए उस पे सिक्के बिछा दीजिए। कुटी बनाई थी उसने, 3 कुटी का नाम है, कुटी का नाम था गंदे कुटी, मोलगुंद कुटी और करूरी कुटी। सीने श्रावस्ती का जेतवन। कौशल के राजा कौन है? प्रसेंजित। महल से निकल रहे हैं, महल प्रसेंजित। तो सभी महिलाएं फुल ऑफरिंग करें। भाई आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है कि मल्टी स्टोरी के बारे में लोग जानकारी थी। ये सीन देखो, एंजॉयमेंट है, मतलब एक राजा ने फैमिली के भी टाइम निकाला, जनता के लिए टाइम निकाला, और ध्यान के लिए टाइम निकाला। मतलब राजा ने देखा पूरे एक दायित्व को, उसको चीज़ों को दिखाया है कि देखें आप लोग पूरे देखो मेडिटेशन के ध्यान, तो ये पूरा सीना पूरा श्रावस्ती का है सर ये पैनल में। यहाँ पे द्वारपाल सेम, हर टोन पे नाम लिखे, पाली भाषा में नाम लिखे, डोनेशन, जिन्होंने उस टाइम पे रेलिंग बनवाया अपना डोनेशन। देखो सर यहाँ पे इस साइड ये देखो, ये क्या नाम लिखा है इस पे?
बाजी गुप्त दानम, बाजी गुप्त के आदमी ने दान किया है। उस पे देखें ऊपर क्या नाम लिखा है, हना भिक्षुनी दानम। दानम समय दानम इस होता है दान दानम देना। सब में कॉमन है। हाँ कॉमन, तो हम कह सकते हैं हर स्टोर नाम लिखा है दान देने वाले व्यक्ति का नाम, जिन्होंने उस टाइम पे रेलिंग बनवाने का अपना सहयोग दिया, उनका नाम डोनेशन। तो देखो सबका हेड यहाँ पे मिसिंग है, ईस्टर्न वाला हेड बचा हुआ है सर। तो इधर से आप देखेंगे तो तथागत बुद्ध का जो आई। सिर है, उनकी पहचान है, उसको हटा दिया गया है। और ये एक साजिश के तहत भी हुआ, स्मगलिंग के लिए भी हुआ, आक्रमणकारी जो लोग थे उन्होंने भी किया। तो सदियों में बुद्ध को इस तरह से मिटाने की कोशिशें हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि सांची 3 स्तूप मेन थे जो गौतम बुद्ध को करता रिप्रेजेंट। इसमें देखो इस एलिफेंट एक, इस पे देख सकते हैं 4 लेडीज एलिफेंट महिला, तो महिला एलिफेंट को कर रही कंट्रोल, लेडीज एलिफेंट को चला रही, लेडीज बैठी तो 4 तो महावत के तौर पे एक महिला है। महिलाएं उस पर बैठे, जेंट मतलब 2100 साल पहले लेडीज और जेंट्स का इक्वालिटी, बराबर, को सम्मान का दर्जा था। और हर फील्ड महिला काम करती, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब महिलाओं को सम्मान का दर्जा दिया गया। तो महिला भी धर्म प्रचार 4 देशों में घूमती थी, लेकिन इसके अंदर असली दांत ओरिजिनल दांत थे, आइवरी टक्स लोग लेके निकाल के लेके इन्वेटर्स। अच्छा, इसमें असली दांत, हाँ जी, मतलब ये देखो 2100 साल पहले एक एलिफेंट के सूंड को एक टर्न करना, पत्थर को घुमाना एक बड़ा एक कठिन काम था, लेकिन आर्टिंग करके देख क्राइस्ट से पहले। कितनी शानदार। इसमें तो लेडी थी साल भंजी बनी यक्षिणी लेक को, तो इंग्लिश में पिरो बाद में जोड़ा, देखें आप लोग। ओके। यहाँ देखो यहाँ पे राजा बेसंतर की कहानी, बोधिसत्व होने वाले थे, उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। मतलब एक स्टोरी में एक राजा बेसंतर ने दया, शालीनता, करुणा का एक त्याग था उनमें, तो उन्होंने अपना सब कुछ दान कर फिर वापस सब कुछ मिल गया। स्टोरी का नाम है बेसंतर जात का है कथा, जात का टेल्स। यहाँ देखो एक एलिफेंट, तो मिसिंग 3 एलिफेंट बचे हुए हैं जी। लास्ट में देखेंगे सेकंड वाला आर्केड सेम 71 है ना, 1 2 3 4 5 6 सेम बोधिसत्व अगेन। 4 आदमी बैठे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, 1 बॉडी 2 फेस एंड इनसाइड एंड आउटसाइड। ऊपर वाले तो बोधिसत्व सेम स्तूप बने, सब लोग कर रहे हैं स्तूप ट्री की प्रेयर। और जो लेफ्ट चक्र देख रहे हैं आधा वाला, आप देखते हैं 100 कंप्लीट चक्र था, टूट गया था, आधा बचा हुआ है सर। ये धम्म चक्र। हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है, बोलते टर्निंग ऑफ द व्हील। इसमें तो गेट कीपर है ना, लेफ्ट वाला गेट कीपर निकल गया है, और उनका सिंबल बना बुद्ध धम्म संघ, लेकिन यहाँ वाला W टूट चुका है। ट्राइडेंट भी है जो आजकल त्रिशूल के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो इसमें एक स्टोरी का, इसमें स्टोरी का नाम संकीसा। अच्छा। जब गौतम बुद्ध को जब नॉलेज हो जाता है तो बुद्ध है ना श्रावस्ती जाते हैं और लौटते हैं कहाँ, रिटर्न संकीसा। संकीसा बना आगरा के पास बना, फरुखाबाद नाम है संकीसा। तो स्टोरी की जब गौतम बुद्ध को ज्ञान हो जाता है, गौतम बुद्ध अपनी मदर को टीचिंग के लिए जाते हैं, पर लौटते हैं वापस रिटर्न, तो संकीसा के द्वारा नीचे उतर के आ रहे हैं। संकीसा स्टोरी नाम है, देख रहे हैं तू सीधा हेवन। ये स्टोरी में ग्रेट डिपार्चर दिखाया कि जब निकले तो वो मल्टी स्टोरी पहले से, तो 4 लोग उनके अलग अलग दिखे थे लोगों को, तो उनके बाद माइंड उनका डाइवर्ट हुआ। या तो बुद्ध लेक्चर दे रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कोई बातें कर, बैक बेंचर सेम अगेन। तो देखो ये गेट ये थोड़ा मिसिंग हो गया सर। हमारा नॉर्थ गेट है, तो इस तरह 4 गेट है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, 4 गेट चारों दिशाओं को इंडिकेट करता है सर। बाकी तो मतलब उस समय दिशाओं का भी ज्ञान था, दिशाओं का था कि बुद्ध को चारों दिशाओं ज्ञान था, मतलब कहीं से भी आए आपका वेलकम, आपका स्वागत है। ये हमारा लकी है मॉन्यूमेंट सांची की। ये सांची की जो मेन पहचान है, इनके जो गेट हैं, जिस पर हर एक टूरिस्ट को यहाँ आना चाहिए और उनके पूरे जीवन के पूरे तथागत की लाइफ को यहाँ देखना चाहिए। तो ये हमसे लोगों से संदेश है कि सांची को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा के साथ साथ ये 4 दिशाओं मतलब होता है कि कहीं से भी आए आपका स्वागत है। एक बात नहीं बताई आपने, हाँ। करेंसी पे जो हमारा नोट हाँ पे सर, ये वाला, हाँ ये वाला है, ये यही वाला है। हाँ, ये सांची मॉन्यूमेंट की खोज करने वाले 1818 में खोज की थी अंग्रेज ने, जनरल टेलर ने 1818 में, और बीच में चल रहा था हमारा 2018। तो 200 साल पूरे होने पे RBI ने 200 पे कर दिया सांची को प्रिंट, तो 200 साल होने पे आया 200 पे, मतलब 2000 की हिस्ट्री को काय पे दे दिया उन्होंने 200 के नोट पे दे दिया। तब सोचो 200 पे आ सकता 2000 का इतिहास, तब 100 के नोट पे क्या आना चाहिए, 1000 कहते हैं, तो 100 बना आपका स्टेप बेल रानी बावड़ी, तो 1000 हो गया ओल्ड, तो उसको 100 पे दे दिया। और 500 पे 500 साल कहते हैं दिल्ली का लाल किला, और 2000 नोट तो बंद हो गया। भारत को सेटअप मंगलयान, और 50 पे हम्पी, 20 पे एलोरा और 10 पे बना कोणार्क। तो 7 कलर के नोट हैं, 7 यूनेस्को साइट। तो अपनी संस्कृत गौरवान्वित, ये नोट पे हमारी संस्कृत देना ये बड़े गर्व की बात है। बहुत बहुत ठीक। शुक्रिया। क्या हमारा पूरा हो गया? हाँ सर, हाँ पूरा हो गया। तो ये चंद्रमा गिरी। हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत इसमें ज्ञानवर्धन हुआ होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, चूँकि गाइड के पास जो अनुभव होता है और जो इन्होंने किस्से कहानियों के जरिए हमें समझाया है, और इनकी शैली भी बहुत खूबसूरत है, आप बोर नहीं हुए होंगे, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बताया है। तो आपका हमारे को समय देने के लिए, इसका भ्रमण कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इस पूरे वीडियो पे, इस पूरे भ्रमण पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? आपसे मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय दें। साथ ही मेरी अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि सांची के इस खूबसूरत इतिहास को बाकी लोग भी जान सकें।
आपसे अपील है कि हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ बीट। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।